जवानों, सब कुछ करना मगर ये 3 गुनाह कभी न करना। ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर देना, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर कभी भी ये 3 गुनाह ना करना। रेत के ज़र्रों के बराबर ख़ताएँ करना, रेत के ज़र्रों के बराबर गुनाह करना, मेरे मोहम्मद का रब तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर ये 3 गुनाह कभी न करना। इन 3 गुनाहों से हमेशा हमेशा बचना, क्योंकि ये वो गुनाह हैं जिन्हें अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जवानों, ये ज़िंदगी तुम्हें एक बार मिली है और इस जवानी का हर लम्हा कीमती है। दुनिया की रंगीनियाँ तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी, दुनिया के मेले, दुनिया की लज्जतें तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी, तुम्हें बहकाने के लिए हज़ारों दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, मगर याद रखना, हर गुनाह की माफ़ी है, हर खता की माफ़ी है, हर लग़ज़िश पर रब का दरवाज़ा खुला है, मगर कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रब की रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इन 3 गुनाहों का अंजाम ना सिर्फ दुनिया में ज़िल्लत है बल्कि आखिरत में भी बहुत बड़ा अज़ाब है। ये बात तुम्हारे दिल पर नक्श हो जानी चाहिए कि रब बहुत मेहरबान है मगर अदल करने वाला भी है। अल्लाह मेहरबान है, अदल करने वाला भी है, इंसाफ करने वाला भी है और इंसाफ पसंद भी है। उसकी मुआफ़ी वसी है, मगर वो इन 3 गुनाहों को कभी माफ़ नहीं करेगा जिनमें उसकी नाराज़गी छुपी है। अल्लाह ताला जिन 3 गुनाहों से सख्त नफ़रत करता है, ये 3 गुनाह कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी अज़मत को चैलेंज किया गया हो जिन गुनाहों में, या उसके बंदों पर जुल्म किया गया हो जिन गुनाहों में, मेरे मोहतरम भाइयों, ये मत समझना कि वक्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ये मत समझना कि जवानी हमेशा बाकी रहेगी, और ये हरगिज़ गुमान मत करना कि मौत तुमसे दूर है। अरे मौत बहुत करीब है और अजाब तो उससे ज़्यादा करीब है। अल्लाह का अजाब मौत से कहीं ज़्यादा करीब है। याद रखना, जिसने इन 3 गुनाहों को हंसी मजाक समझा, वो हंसते हंसते कब्र में उतारा गया, मगर उसकी रूह चीखती रही, तड़पती रही। कोई सुनने वाला ना था, कोई उसकी पुकार सुनने वाला ना था। कब्र तंग हो गई, कीड़े जिस्म को खाते रहे और फरिश्ते ने एक लम्हे सुकून ना लेने दिया। उस वक़्त सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या यही जिंदगी थी जिस पर तुम इतरा रहे थे? कब्र के अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था और गूंजेगा, क्या यही जिंदगी थी जिस पर तुम इतराते थे, जिस पर तुम फख्र करते थे, खुद को दूसरों से अफजल समझते थे, खुद को दूसरों से बढ़कर समझते थे और दूसरों को खुद से कमतर समझते थे? ऐसा ना हो कि तुम रात को सोने जाओ और सुबह तुम्हारी लाश उठे। ऐसा ना हो कि तुम गुनाहों में डूबे रहो और अचानक मौत आ जाए और तौबा का एक लफ्ज़ भी ना कह सको। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मौत जब आती है तो दस्तक देकर नहीं आती। वैसे तो मौत हमें बताकर आती है, वैसे तो मौत हमें पैगाम देकर आती है कि मैं आ रही हूँ। मलकुल मौत बताकर आता है, क्योंकि हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ए मलकुल मौत, जब मेरी रूह निकालने आना तो पहले मुझे बताना। मलकुल मौत ने कहा ठीक है। मलकुल मौत जो रूह निकालता है, बंदों को मारने वाला फरिश्ता, कहने लगा ठीक है, आपका हुक्म सर आँखों पर, जब आऊँगा आपकी रूह निकालने आपको बता कर आऊँगा। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अचानक मलकुल मौत आ गया। कैसे आना हुआ? जनाब की रूह निकालने आए हूँ। अच्छा, मुझे मारने आए हो? मैंने नहीं कहा था जब मेरी रूह निकालने आना तो पहले मुझे बताना। तो मलकुल मौत ने कहा, हज़रत, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 मरतबा बता चुका हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो किस तरह? मलकुल मौत ने कहा, हज़रत, आपके महल्ले में फलां बच्चे की रूह निकाली थी, फलां बूढ़ी औरत को मारा था, फलां बूढ़े शख्स का आपने खुद ही जनाजा पढ़ाया था। हज़रत, आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। हज़रत, आप कमज़ोर हो गए थे।